आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइव ऑन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, बीवी को हक़ मेहर ना देने पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। अब क्या था, क्या हालातों वाक़यात थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, इस कानूनी नुक्ता पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो दोस्तों, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ऐसी बहनें हैं जो घरों में ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, वो हक़ मेहर उनके हस्बैंड निकाहनामे में लिखे होते हैं, वो अदा नहीं करते, वो भी सुन लें, उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। तो बीवी को हक़ मेहर ना देने पर शौहर को 1 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद कर दिया शौहर पर। अब हक़ मेहर की जो रकम होती है वो औरत का हक है, वो जब चाहे वो डिमांड कर सकती है, जब चाहे अपना हक वो छोड़ भी सकती है अपना, लेकिन वो उसका हक है, वो मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, डिमांड करेगी, औरत अपना हक ले सकती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों यह है कि इसको हासिल करने के लिए तलाक का होना ज़रूरी नहीं है। कि मतलब तलाक हो गई है, अब गैर मुअज्जल लड़के ने तलाक दे दिया, अब गैर मुअज्जल वो तो उसके लिए वो फैमिली कोर्ट में केस डालेगी कि जनाब इसने दे दिया, ये मुझे मेरा ये हक़ मेहर मुअज्जल था या गैर मुअज्जल, मुझे दे दिया जाए, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया। नहीं, उस तलाक का होना ज़रूरी नहीं है। आप निकाह की सूरत में, निकाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी आप उसकी बीवी हैं तो अपने शौहर से डिमांड कर सकती हैं, ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शौहर को औरत का हक़ मेहर अदा ना करने पर, शौहर ने अपनी बीवी को हक़ मेहर अदा नहीं किया, औरत अदालत में चली गई, केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हक़ मेहर अदा ना करने पर शौहर को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया और बसूरत दीगर शौहर की जायदाद को बेचकर हक़ मेहर की रकम को पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े खूबसूरत कहा, अगर ये 1 लाख नहीं देता तो हक़ मेहर, इसकी अगर प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दे, मनकुला है, गैर मनकुला है, मूवेबल है, इमूवेबल है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी बेचकर इसका हक़ मेहर, इस औरत का हक़ मेहर पूरा कर दिया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि औरत का हक़ मेहर अदा ना करना, चाहे वो उसके लिए तलाक का होना ज़रूरी नहीं है, तो लिहाजा 1 लाख शौहर को देने के लिए बाउंड कर दिया। उस पर उसकी अगर वो अदा नहीं करेगा तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, अगर उसके पास जायदाद भी अगर नहीं है तो। अब 2024 SCMR 142 इसका पेज है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इस तरह हक़ मेहर पे भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आई हुई हैं। तो मोस्टली क्या होता है, निकाहनामा जब लिखा जाता है उस पर मुअज्जल गैर मुअज्जल वो बंदा लिखवा देता, लो जी 3 तोले गैर मुअज्जल लिख दो जी, 2 तोले मुअज्जल लिख दो जी, मतलब कि इस तरह लिखवा लेते हैं। बाद में जब शादी के बाद वो देने में प्रॉब्लम हो जाती है उनको। लिहाजा जब भी निकाहनामा, निकाह के वक़्त ये कान खोलकर, आंखें खोलकर इनको सुनें, देखें कि निकाहनामे में क्या लिखा जा रहा है, क्या शराइत लिखी जा रही है, मुअज्जल कितना लिखा रहा है, गैर मुअज्जल, आया कि आने वाले वक़्त में आप दे भी सकते हैं कि नहीं। ये सारी जितनी शराइत है, रिक्वायरमेंट है, ये निकाह से पहले, शादी से पहले दोनों ख़ानदानों को आपस में बैठकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए। फिर बाद में ये कुछ होता है कि जब मियाँ बीवी में डिस्प्यूट हो जाता है, अलहदगी हो जाती है, फिर भी ये हक़ मेहर उसको अदा तो करना पड़ेगा अगर वो मर्द तलाक देता है तो इसलिए ऐसे जो मामलात हैं ये इंतहाई अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी निकाहनामा रजिस्टर फिल किया जा रहा होता है उस वक़्त ये फौरी तौर पे ये चीज़ें उससे पहले डिसाइड करनी चाहिए। अगर बाद में ये फिर ये नहीं, बाद में फिर यही होता है कि वो जब मियाँ बीवी में डिस्प्यूट हो गया तो बीवी अदालत में चली गई, कि चलते चलते सिविल कोर्ट गया, फैमिली कोर्ट से फिर सेशन से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जुर्माना डाल दिया। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा केस हैं। लिहाजा ये जब भी चीज़ें काम किए जाती हैं, निकाह के वक़्त जब शादी की जाती है, ये सारी पहले डिसाइड कर देनी चाहिए ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, उनसे बचा जा सके। मुझे दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।